मैं हूं विश्मोहन और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एफएनओ जंक्शन। शो में बात करेंगे एफएनओ के शेयरों पर, आपको देंगे इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी, बताएंगे कहां करें लॉन्ग कहां करें शॉर्ट, पूरी स्ट्रैटेजी आपके लिए लेकर आएंगे। आज हमारे साथ एक खास मेहमान भी होंगे जो आज आपको गाइड करेंगे कि आपको इस बाजार में डेरिवेटिव मार्केट में करना क्या है। नायक होंगे एचडीएफसी सिक्योरिटी से, जो आपको गाइड करेंगे डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड को लेकर। लेकिन सबसे पहले बाजार की चाल देख तो बाजार में शानदार तेजी दिख रही है। करीब 200 अंकों की मजबूती निफ्टी में 25,900 के करीब टिक गया है। एक तो यूएस के साथ ट्रेड डील को लेकर संभावनाएं बन रही है और दूसरा बिहार चुनाव को लेकर जो एग्जिट पोल आए थे वो बाजार को काफी सपोर्ट कर रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग तेजी यहां पर दिख रही है, लेकिन निफ्टी बैंक थकता नजर आ रहा है। आज यहां पर तेजी कम है निफ्टी के मुकाबले। निफ्टी गेनर्स की बात करें तो अदानी एंटरप्राइजेस, टेक महिंद्रा, इंडस बैंक, टीसीएस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे जोरदार तेजी के साथ आज के सत्र में कारोबार हो रहा है। दबाव आ रहा है बीएल, श्रीराम फाइनेंस, टाटा मोटर्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जो आज के सत्र में दबाव बना रहे हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले हम वायदा बाजार की बात करें, उससे पहले हमारे साथ एक मेहमान है बीएलएस इंटरनेशनल के। बीएलएस इंटरनेशनल ने अपने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए कंपनी के ज्वाइंट एमडी शिखर अग्रवाल साहब हमारे साथ। आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन। और बाजार की तेजी बढ़ती ही जा रही है। 200 अंकों की तेजी हो चुकी है निफ्टी में, 25,900 के करीब पहुंच चुका है। 26,000 अब एक अहम रेजिस्टेंस का काम करेगा। हालांकि 25,900 के आसपास जिस तरह के कॉल ओआई दिख रहे हैं उससे लग नहीं रहा है कि 25,900 के ऊपर आसानी से निकलेगा। 25,900 के ऊपर निकलता है तो अगला जो बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है वो है 26,000 का। एक राय आप इंडेक्स पर अपनी कॉल भी बता दीजिए अजीत जी। अगर हम इंडेक्स पे राय देना चाहेंगे तो काफी अच्छा एक पैटर्न इंडेक्स पे बना है। मार्केट एक अच्छा पुलबैक देके जो 25,300 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन था उसको रेस्पेक्ट किया है और वहां से वापस एक तेजी देखने को मिल रही है। तो अगर हम टेक्निकली ये इसको समझे और मूविंग एवरेज का भी अगर हम डायरेक्शन देखें, वो भी उसका जो स्लोप है वो भी एकदम पॉजिटिव स्लोप है। तो कुल मिला के आपने जैसा बताया कॉल ओपन इंटरेस्ट एंड पुट ओपन इंटरेस्ट अगर दोनों को हम कंपेयर करें तो करीब करीब आज के दिन अब तक जो है वो 13 लाख का कॉल ओपन इंटरेस्ट है और 18 लाख का पुट है। तो इसका मतलब पुट जो सपोर्ट जो रहेगा वो काफी स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि पुट राइटर्स जो है वो अभी एक्टिव है मार्केट में और कॉल राइटर्स इतने एक्टिव नहीं है। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, सपोर्ट जो है वो काफी स्ट्रांग हो सकता है। इसलिए जो मार्केट है वो अभी तेजी की ओर ही है और जो पिछला हाई था मार्केट का 26,000 के आसपास का लेवल उसको भी ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है अगर ये रैली कंटिन्यू रहा जिस हिसाब से सब स्टॉक भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम 26,200 टू 26,500 ये रैली में देख सकते हैं। उस हिसाब से माहौल बना है मार्केट में। और आपकी कॉल क्या है? अगर आज किसी को डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करना है तो वो फ्यूचर्स के वो स्टॉक्स कौन से होंगे? सबसे पहला स्टॉक जो है वो कोफोर्ज है। कोफोर्ज हमने बाई रेकमेंड किया है। तो ये फ्यूचर्स में है, नवंबर फ्यूचर्स में हमने बाई रेकमेंड किया है कोफोर्ज में, तो कोफोर्ज को ले सकते हैं। और दूसरा स्टॉक जो रहेगा वो अदानी पोर्ट का। और कोफोर्ज में इसका लेवल मैं आपको एक मिनट बताता हूँ। कोफोर्ज पहले बात, कोफोर्ज अगर आप देखेंगे पूरा का पूरा आईटी सेक्टर जो है वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। लास्ट 4-5 दिन से आप देखेंगे इसका रैली काफी अच्छा आ रहा है। हायर टॉप हायर बॉटम इस स्टॉक ने बनाया है। तो उस हिसाब से शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म का पर्सपेक्टिव दोनों अगर हम अंडरस्टैंड करें तो कोफोर्ज एक बेटर देखने को मिल रहा है। 1827 का जो प्राइस चल रहा है उस पे बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 1763 का रख सकते हैं और आप जो टारगेट है 1918 का मैं सोच रहा हूँ और उसके ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल ब्रेड तो जो है आईटी सेक्टर में काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। जो भी नेगेटिव न्यूज है मुझे लगता है ऑलमोस्ट डिसॉल्व हो चुका है और यहाँ से अभी ज्यादा डाउनसाइड नहीं रहा है आईटी में, तो वैल्यू बाइंग भी बनता है आईटी सेक्टर में। ओके तो दूसरा अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट एक वीसीपी बोलते हैं हम उसे, कंप्रेशन पैटर्न से आज देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक लंबे समय से कंसोलिडेट हो रहा था और आज इसमें एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। भले इसमें पॉजिटिव न्यूज के कारण ही ब्रेकआउट होने का चांसेस है, पर जो टेक्निकली बहुत वैल्यू प्लेस्ड है। इसका जो रेट है 1505 है। स्टॉप लॉस 1452 रखना है और अपसाइड टारगेट 1580 से लेके 1600 तक सकता है।
तो दोनों स्टॉक मुझे पॉजिटिव लग रहे हैं। ओके, कोफोर्ज और अदानी आपको पसंद है, लेकिन चलिए अब शुरू करते हैं। ताजा खरीदारी कहाँ पे हो रही है, कहाँ शॉर्ट कवरिंग हो रही है, ये स्टॉक देख लेते हैं। तो आज लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। बीएसई में 5.5% की तेजी है। इसके अलावा कैंप्स में 3% के आसपास की तेजी है। मैक्स फाइनेंस में, अदानी एनर्जी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहां पे जबरदस्त तेजी है। इंटरेस्ट भी बढ़ते दिख रहे हैं। अजीत जी, इन चारों में आपको क्या पसंद है? मैक्स फाइनेंशियल, बीएसई, कैंप्स, अदानी एनर्जी। मैक्स फाइनेंशियल और BSE, ये दो जो है वो टेक्निकली काफी अच्छा है। कैम्स भी अच्छा ही है। अदानी एनर्जी क्योंकि सब अदानी चल रहा है तो उसमें भी एक्शन देखने को मिला। नहीं तो टॉप 3 मैक्स फाइनेंशियल और BSE और सीडी अपना जो कैम, तीनों में पैटर्न वाइज बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है। ओके, तो ये सारे स्टॉक, लेकिन अगर इनमें से कोई एक चुनना हो सर, तो किसे चुनेंगे? बीएसई, कैंप्स या मैक्स फाइनेंशियल्स? कैम्प्स को चुनेंगे के लिए उसमें रनअप थोड़ा बाकी है। BSE काफी बढ़ चुका है तो थोड़ा सा कंसोलिडेट होने का चांसेस BSE में लग रहा है। हालांकि स्ट्रॉन्ग स्टॉक हमेशा चलते हैं, मगर जिस हिसाब से पैटर्न कैम्प्स में भी बना है, वो एक अच्छा नीचे से एक स्टॉप लॉस हंटिंग करके एक अच्छा पैटर्न ब्रेकआउट आ जाए तो कैम्प्स में मेरा नजर रहेगा क्योंकि अपसाइड ज्यादा दिख रहा है। तो कैंप्स आपको पसंद आ रहा है। शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है अदानी एंटरप्राइजेज में, जबरदस्त तेजी। टाटा एलेक्सी में, एम्फैसिस में, इंडसइंड बैंक में, तो ये तमाम ऐसे काउंटर, साथ ही CDSL में मार्केट प्लेटफॉर्म तो चल ही रहे हैं। आपको क्या पसंद आ रहा है सर, ये शॉर्ट कवरिंग वाली कैंडिडेट जहां पे तेजी की संभावना है और आपको दिख रही है? टाटा टेक, एम्फैसिस, CDSL, टीटागढ़, कौन पसंद आ रहे हैं? एम्फोसिस हम देख सकते हैं क्योंकि लिए ये टोटल आईटी का जो थीम है वो चलने लगा है। तो वैसे हालात में हमने कोफोर्ज भी रेकमेंड किया था, तो एम्फोसिस भी एक और एक स्टॉक हो सकता है जहाँ पे लोग अगर करना है तो आपके व्यूअर्स कर सकते हैं इसमें, क्योंकि स्टॉप लॉस भी इसका जो डाउन साइड है वो भी लिमिटेड है। 2700 का जो है वो एक अच्छा डिमांड जोन है। वो अगर ब्रेक नहीं करता है तो ऊपरी स्तर पे 3000 तक ये टेस्ट कर सकता है। तो मुझे लगता है एम्फोसिस में ध्यान दे सकते हैं। थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग के बाद लॉन्ग बिल्डअप भी होना चालू हो जाएगा ये पर्टिकुलर स्टॉक। ओके, तो यहाँ पर एम्फैसिस आपको लग रहा है कि 3000 तक भी जाने की संभावनाएं दिख रही है, ये आपको पसंद आ रहा है। चलिए, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जहां पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, ताजा यानी बिकवाली हो रही है और शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं। आइए देख लेते हैं। लॉन्ग अनवाइंडिंग स्टॉक्स में पीआई इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा यहाँ पे तेजी के सौदे कटे हैं। पीआई इंडस्ट्रीज और हुडको को लेके खास करके राय दीजिए, इन दोनों पर क्या राय है अजीत जी? पीआई इंडस्ट्रीज अगर आप देखें तो इंट्राडे लो से रिकवरी अच्छा खासा ये स्टॉक में देखने को मिला है। तो उसमें अभी फिलहाल मैं नेगेटिव व्यू नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि 3900 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो चांसेस है कि वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करे और इसका वापस एक अप ट्रेंड में आ सकता है। मगर 3500 का जो जोन है उसके नीचे फिर हम इसमें थोड़ा वीकनेस देख सकते हैं। तब के लिए ये रेंज बाउंड मूवमेंट रहेगा 3900 से 3500 तक। रेजिस्टेंस के पास थोड़ा बहुत चांस ले सकते हैं, उसमें बिकवाली का सपोर्ट के पास थोड़ा लेने का चांस ले सकते हैं। मगर ये अभी बीच वाला जोन है तो यहाँ पे कुछ अभी ले। आपने जो लिस्ट दिखाया था उसमें एक फोर्टिस एक कंपनी है, वो थोड़ा सा आज वीकनेस देखने को मिल रहा है। काफी लंबे समय से ये अप चल रहा था और आज जो है वो 50 डे मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर रहा है। अगर आज क्लोज आता है तो इसमें एक पुल बैक के बाद वापस एक नीचे थ्रो बैक आ सकता है और इसमें एक थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि डाउनवर्ड ट्रेंड एक शुरू हो सकता है। और नीचे में ये तो 850 का काफी जो अच्छे थे सपोर्ट। फोर्टिस हेल्थ करके, सर क्या बोल रहे हैं? कि नतीजे इसके दूसरी तिमाही के काफी स्ट्रांग थे सर फोर्टिस हेल्थ केयर के। हाँ, बात सही है, पर जो भी है हम टेक्निकल को ज्यादा वेटेज देते हैं। तो टेक्निकली अगर ये 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे 3 दिन अगर क्लोज देगा तो नतीजे के बावजूद भी लोग इसमें खेलने की मतलब वही दर्शाता है कि लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अगर नतीजा पास अच्छा है। सर आपके पास 20-25 सेकंड है। ऑप्शंस मार्केट में कहाँ मौके रहे, इंडेक्स ऑप्शंस या स्टॉक ऑप्शंस? एक काउंटर बता दीजिए। इंडेक्स ऑप्शन निफ्टी में मौके देख सकते हैं। 26,000 का जो कॉल है वो मुझे लगता है 2-3 दिन में अच्छा
प्रॉफिट दे सकता है। ओके, तो 26,000 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शंस खरीदने की सलाह अजय जी की तरफ से आ रही है। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले डिस्क्लेमर दे दें सर। जो भी स्टॉक रिकमेंड किया है हमने अपने क्लाइंट को रिकमेंड किया, हो सकता है, पर्सनल होल्डिंग में कुछ नहीं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि वायदा बाजार में उन्हें कैसे ट्रेड करना है, वायदा में कहाँ से फ़ायदा उठाया जा सकता है। चलिए एफएनओ जंक्शन को यहीं समेटते हैं, अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक बार बाजार चेक थे तो निफ्टी की तेजी और बढ़ी है, 200 अंकों से अब ज्यादा की मजबूती निफ्टी में दिख रही है। निफ्टी बैंक में भी तेजी थोड़ी बढ़ी है, 211 अंकों की तेजी फिलहाल दिख रही है। चलिए वक्त है ब्रेक का, बाद लौटते हैं, इक्विटी मार्केट पर चर्चा जारी रखेंगे और आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स आगे भी लेकर आएंगे। चल लौटते हैं। in association with SBI.